हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो आज अपन बात करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में। जेईई मेंस 2022 में जितने भी इसके टफेस्ट क्वेश्चंस आए उन सबको अपन यहाँ पे डील करेंगे, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम, चाहे आप जेईई 25 के लिए प्रिपेयर करें, जेईई 26 के लिए, उन सब के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। इसके अलावा और भी कई तरीके के अपन ने प्लेलिस्ट यहाँ पे क्रिएट किए हैं। जैसे अप्रैल सेशन के सभी क्वेश्चंस को अपन ने यहाँ पे इन दोनों प्लेलिस्ट में कवर कर रखा है। उसके अलावा बेसिक कंसेप्ट्स के लिए जेईई एडवांस के क्वेश्चंस को किस तरीके से अप्रोच किया जाए, इवन जेईई 25 के लिए अपन एक मिनी टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर रखी है। इन सब के प्लेलिस्ट के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप लोग वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चंस के बारे में। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन अपने को दे रखा है। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि अपने पास में एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स, कुछ इस तरीके से, जिसमें बोला है एक्स एक रियल नंबर है, क्यू की पॉजिटिव वैल्यू है। फिर यहाँ पे अपने को बोला कि अपने पास में A1 A2 A3 A4 करके ऐसा एक AP है, जिसका मीन का वैल्यू अपने पास में P है, और इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो एक पॉजिटिव वैल्यू है। फिर बोला है कि f ऑफ AI है ना, जहां पे AI का मतलब I की वैल्यू 1 डाल दो, 2 डाल दो, 3 डाल दो, यानी कि f ऑफ 1 के मॉड की वैल्यू 500 है। f ऑफ A2 के मॉड की वैल्यू भी 500 है, f ऑफ A3 के मॉड की वैल्यू भी 500 है। ये सब इसने दे रखा है। तो फिर अपन से पूछा था एब्सोल्यूट डिफरेंस अपने को बताना है इस fx इक्वल टू 0, इसके जो रूट्स हैं उन सब के बीच में। अब देखो, जब अपने को ये दे रखा है तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि एक्चुअली में निकालना क्या है। तो उसके लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि fx इज इक्वल टू 0 कर दो। fx इज इक्वल टू 0 किया था, यानी कि x माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस क्यू, ये सब 0 है। अब यहां पे इसके रूट्स मतलब x की वैल्यू, तो x की वैल्यू यहां से अगर मान लो मैं निकालूंगा तो यहां पे क्या आएगा, x माइनस पी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्यू आ जाएगा, और x माइनस पी इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट क्यू अपने पास में आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहां से बेसिकली इसके दो रूट्स आएंगे, एक आएगा x इज इक्वल टू पी प्लस रूट क्यू, दूसरा आ जाएगा x इज इक्वल टू पी माइनस रूट क्यू। अपने से बोला है इन दोनों के बीच का एब्सोल्यूट डिफरेंस। एब्सोल्यूट डिफरेंस का मतलब यहाँ पे उसके मैग्नीट्यूड से समझ लो कि यहाँ पे उसका साइन क्या आ रहा है, उससे अपने को कोई लेना देना नहीं, केवल मैग्नीट्यूड से मतलब। तो इन दोनों को अगर मान लो, इसको x1 बोल देता हूँ, इसको x2 बोल देता हूँ, x1 माइनस x2 करेंगे तो अपने पास में यहाँ पे 2 रूट क्यू बचेगा। इसकी वैल्यू इसने पूछा है, मतलब अल्टीमेटली अपने को क्यू को फाइंड आउट करना है, तो क्वेश्चन अपने पास में हो जाएगा। काफी अच्छा और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, सबसे बेसिक वाला अप्रोच अपन यहाँ पे ये वाला लगा सकते हैं। सिंस ये ए आई है तो यानी कि f ऑफ ए वन, इस i की जगह 1 ले लेता हूँ, इसकी वैल्यू भी 500 है। तो अगर इसकी वैल्यू 500 है तो x की जगह पे a1 डाल देता हूं, तो यहाँ पे क्या आएगा, a1 माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस क्यू, ये प्लस माइनस 500 के बराबर होगा। दूसरा चीज अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दूसरा चीज अब a1 की जगह a2 भी डाल सकते हैं, तो यहाँ पे a2 आ जाएगा तो भी 500। तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि a2 माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस क्यू इज इक्वल टू, ये भी प्लस माइनस 500 आ रहा है। प्लस माइनस क्यों आ रहा है, मॉड की वजह से। अब देखो, अब अपने को यहाँ पे क्या करना है, चाहो तो देखो ऐसे कर लेते हैं, इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, यानी कि f ऑफ a1 के मॉड की वैल्यू f ऑफ a2 के मॉड के बराबर है। अगर ये दोनों वैल्यूज बराबर थे, इनका होल स्क्वायर भी बराबर होगा। तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि भाई a1 माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस क्यू, इस पूरे का होल स्क्वायर एक्चुअली में a2 माइनस पी के स्क्वायर माइनस क्यू, इस पूरे के होल स्क्वायर के बराबर। अब ये अपने को सिंप्लीफाई करना है। अब ये सिंप्लीफाई करने के लिए a1 माइनस पी, a2 माइनस पी, इस सब का वैल्यू अपने को पता होना चाहिए। इसको निकालने के लिए देखो अपन यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दे रखे है इसका यूज कर लेते। क्या बोला है कि a1 a2 a3 a4 सबका जो मीन है वो p के बराबर। अब सिंस ये सारे के सारे a1 a2 a3 a4 सब AP में है, तो यहाँ पे अपन इसको क्या कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे ऐसा बोल सकता हूँ कि a1 को मैं a1 ही मान ले रहा हूँ, a2 को एक्चुअली मैं a1 प्लस डी मान ले रहा हूँ, a3 को a1 प्लस 2d हो जाएगा, a4 की बात करोगे तो a1 प्लस 3d हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला, इन सब का मीन मतलब इन सब का एवरेज देख लो, तो ये सब a1 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 ऑफ a1 प्लस 6d हो जाएगा, डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू p। अब यहां से अपन a1 माइनस पी का रिलेशन निकाल लेते हैं। a1 माइनस पी की अगर मैं बात करूंगा तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे आएगा a1 प्लस 3/2 हो जाएगा, 6/4 है उसको 3/2 लिख सकते हैं, d इज इक्वल टू पी।
तो यहां से अपने पास में क्या आ रहा है, यहां से मैं बोल सकता हूं a1 माइनस पी की जगह मैं -3/2 डी रख दूंगा। ठीक है, अब इस इक्वेशन का यूज अपने को करना है। देखो यहां पे अपन क्या कर सकते हैं, यहां पे आ जाएगा माइनस, अपन यहां पे लिख सकते हैं 3, चाहो तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो। चलो इस वाली इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो अपन इसको क्या कर सकते हैं कि a1 माइनस पी के स्क्वायर का स्क्वायर तो पावर 4 हो जाएगी, प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा, फिर -2q, और इसके साथ में आ जाएगा a1 माइनस पी, a1 माइनस पी, ये अपने पास, अच्छा इसका स्क्वायर आएगा, ये अपने पास में लेफ्ट में वैल्यू आ गई। सेम तरीके से अब a1 की जगह बस a2 है राइट साइड वाली वैल्यू में, ये यहां पे आ जाएगा, यहां पे ये पावर 4 आएगी, -2q यहां पे आएगा a2 माइनस पी का स्क्वायर। अब देखो, अब जो कैंसिल हो रहा है उसको निपटा देते हैं। जैसे क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर अपने पास में चला गया, तो यहां पे अपने पास में क्या आ रहा है, यहां पे अपन बोल सकते हैं कि a1 माइनस पी की पावर 4 माइनस a2 माइनस पी की पावर 4, इन दोनों को एक साथ ले लो, क्यू वाली वैल्यू को एक साथ ले लेते हैं। जैसे ये उधर जाएगा ये वाली वैल्यू, तो उधर प्लस में हो जाएगा, तो 2q को मैं बाहर ले रहा हूं, तो यहां पे आएगा a1 माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस a2 माइनस पी का होल स्क्वायर। अब अपन यहाँ पे वैल्यूज डाल देते हैं। जैसे a1 माइनस पी की बात करोगे तो ये एक्चुअली में -3/2 है ना, तो इसकी पावर अपने पास में यहाँ पे 4 हो जाएगी। अब -a2 माइनस पी की बात करोगे तो इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं भाई, a2 एक्चुअली में क्या है, a2 a1 प्लस डी माइनस पी, ये आ जाएगा है ना इस पूरे की जगह। अब a1 माइनस पी के बारे में मेरे को क्या पता है कि ये -3/2 डी है, और प्लस में एक और डी है, तो इसकी वैल्यू अपने पास -12 डी के बराबर आ जाएगी। बस यही वैल्यू अपने को यहां पे डालनी है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, -3/2 डी की पावर 4 माइनस हाफ इसकी पावर 4 हो जाएगी, इक्वल टू ट्वाइस क्यू। यहां पे क्या आएगा, यहां पे देखो, यहां पे अपने पास में आ जाएगा कि -3/2 डी का स्क्वायर और -1/2 डी का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो 3 की पावर, देखो माइनस तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, इवन पावर है, तो यहाँ पे 3 की पावर 4 यानी कि 81 हो जाएगा, 2 की पावर 4 करोगे 16 हो जाएगा, और डी की पावर 4 माइनस यहाँ पे 2 की पावर 4 यानी कि 16, ये हो जाएगा, ये डी की पावर 4 हो जाएगा। राइट साइड में अगर बात करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 9/4 डी स्क्वायर -1/4 डी स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो यहां पे सीधा सीधा क्या बच रहा है, 80/16 डी की पावर 4, यहां पे 2q आ जाएगा, और यहां पे आएगा 8/4 डी स्क्वायर। अब देखो सबसे पहले डी स्क्वायर से इसको निपटा देते हैं, यहां पे डी स्क्वायर बचेगा, यहां पे बचेगा 5, यहां पे बचेगा 2, तो सीधा सीधा अपन क्या बोल सकते हैं, q इज इक्वल टू मेरे पास में आ रहा है 5 देखो 2 ये है 2 ये, तो 4 आ जाएगा डी स्क्वायर। ये अपने पास में एक रिलेशन Q और D के बीच में आ चुका है। अब इसी का यूज अपने को करना है, कैसे करेंगे, तो यहां पे क्या बोल रहे हैं, यहां पे इस चीज का यूज कर लेते हैं, यानी कि f ऑफ a1 का मॉड इज इक्वल टू 500 है ना, जो कि अभी अपन ने स्टार्टिंग में देखा भी था कि f ऑफ a1 इज इक्वल टू ±500 में ले लेता हूं। जब ±500 मैंने यहाँ पे ले लिया, तो अब a1 डाल देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, a1 माइनस पी का स्क्वायर माइनस क्यू इज इक्वल टू ±500। अब a1 माइनस पी की अगर मान लो मैं बात करता हूं यहां पे, तो अपने पास में क्या आएगा, इसको अपन लिख देंगे, ये -3/2 डी हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस क्यू हो जाएगा, +-500, ये अपने पास में आ रहा है। अब देखो ये आएगा 9/4 डी स्क्वायर माइनस क्यू इज इक्वल टू +-500। मैं +-500 इस वजह से लेके चल रहा हूँ, बाद में कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो सकता है -100 की वजह से कुछ आ रहा होगा, या कोई ना कोई जो भी सिचुएशन बन रही होगी उसको अपन बाद में देख लेंगे। अब यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ से अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4/5 क्यू के बराबर। इस रिलेशन को यहाँ पे पुट कर दो, तो 9/4 तो आ गया, उसके अलावा 4/5 इंटू क्यू माइनस क्यू इज इक्वल टू +-500, इससे ये गया, तो 9/5 क्यू माइनस क्यू इज इक्वल टू +-500 अपने पास में आ रहा है, तो यहां से आ जाएगा ये 4/5 क्यू इज इक्वल टू +-500। अब देखो, अब माइनस वाला तो अपन ले ही नहीं सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है क्यू अपने पास में पॉजिटिव है, तो केवल अपन पॉजिटिव वाले पे फोकस रखेंगे, तो यहां पे आएगा 4/5 क्यू इज इक्वल टू 500।
तो Q की वैल्यू अपने पास में क्या आ गई 5 इंटू 500 यानी कि 2500 डिवाइड बाई 4। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में बोला है 2 रूट Q की वैल्यू बतानी है, तो 2 इंटू इस पे रूट लगा दो, तो ये हो गया 2500, नीचे आ गया 4, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 50/2 है ना। 2500 जो है एक्चुअली में 50 के स्क्वायर के बराबर, तो यहाँ पे आएगा 50, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में हो। काफी इंटरेस्टिंग और काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन मेनली जेई एडवांस 2000 जेई मेंस 2022 में ही देखे गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही क्वेश्चन है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो क्या बोला है, अपने पास में एक सीक्वेंस है A1 A2 A3 से चल रहा है। A1 की वैल्यू दे रखी है, A2 की वैल्यू दे रखी है, और एक रिलेशन दिया हुआ है। फिर क्या बोला है, यहाँ पे n की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है कोई बात नहीं। फिर बोला है कि अगर ये वैल्यू इसके बराबर है, तो यहाँ पे जो ये अल्फा का यूज हो रहा है, तो अपने को ये बताना है कि अल्फा कितना है। अब चाहो तो एक अप्रोच ऐसा हो सकता है कि ये वाली जो वैल्यू है इसको पहले लेफ्ट वाली को कैलकुलेट कर लो, उसके बाद जो ये वाली वैल्यू है इससे इसको डिवाइड कर दो। बट अगर मान लो ऐसा नहीं करना है, चलो इसको देखते हैं पहले कि सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एक रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। जैसे ये वाली वैल्यू है, इसको अगर मान लो मैं देखूंगा, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं कि A1 इंटू A2, ऊपर वाले का एलसीएम ले रहा हूं, प्लस 1 आएगा। अब डिनोमिनेटर में A2 इंटू A3, ये अपने पास में आ जाएगा। अब देखो, अब जो अपने को रिलेशन इसने दे रखा है ये वाला, इसी रिलेशन का अपन यूज कर लेते हैं कि मैं यहाँ पे क्या बोल दे रहा हूँ कि एक्चुअली में इसको ऐसे लिख लो कि an+1 जो है उधर एलसीएम ले लेते हैं, तो अपने पास में क्या आएगा an+2 इंटू an+1, इसको एलसीएम लेके लेफ्ट में भी लेके आ जाना है। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ट्वाइस प्लस इस 2 को बाद में लिख दे रहा हूं, यानी कि an+1 इंटू an+2, ये अपने पास में एक रिलेशन आ गया। अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि जैसे ये है, ये वैल्यू अपने को निकालनी है, तो ये वैल्यू अपन अगर मान लो मैं निकालना चाहता हूं, तो n=1 यहां पे डाल के देखो, n=1 जैसे ही मैं यहां पे डाला, तो ये आएगा A3, ये आएगा A2, और यहां पे बात करोगे तो ये आ जाएगा A2 A1+2, ये अपने पास में आ रहा है। अब अपने को एक्चुअली में ऐसा फॉर्मेट बनाना है जिसके लिए मैं इस 2 को 1+1 लिख दे रहा हूं, ठीक है। अब पूरी के पूरी इक्वेशन को A2 इंटू A3 से अपन डिवाइड कर दे रहे हैं, A2 इंटू A3 से। अब देखो, अगर मान लो मैं पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूं, तो राइट साइड में अपने पास लेफ्ट साइड में 1 बना, राइट साइड में इसको कंबाइन कर देते हैं, ये वाली वैल्यू जो है इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, क्योंकि ऐसा न्यूमरेटर में यहां पे लिखा हुआ है। तो अब अपने पास में यहां पे क्या आ जाएगा, A2 इंटू A1+1/A2 A3, ये आ जाएगा प्लस 1/A2 A3। अब मैं यहां पे A1 इंटू A2 डिवाइड बाई +1 डिवाइड बाई A2 A3 इज इक्वल टू, अगर वैल्यू निकालना चाहता हूं इस वाले पोर्शन की, तो ये 1 A2 A3, ये अपने पास में रिलेशन आ गया। अब देखो, जैसे अब अगले वाले के लिए अगर मान लो मेरे को निकालना है, तो यहां पे अपन क्या कर देंगे, A3 A4 हो जाएगा, उसके अगले वाले के लिए निकालना है A4 A5 हो जाएगा। इस तरीके से वैल्यूज अपने पास में आती हुई चली जाएगी। अब यहां पे देखो, हर बार 2 टर्म मल्टीप्लाई में हो रही है, एक टर्म फिर उसके अगले वाली टर्म, है ना। इसी रिलेशन का वहां पे यूज भी अपन कर सकते हैं। ऐसा बोल सकते हैं कि हर बार 2 एक्स्ट्रा ऐड हो रहा होगा उस टर्म्स में। जैसे देखो, इसको ऐसे समझ लो कि अगर मान लो मैं n=1 डाल रहा हूं, है ना, और मेरे को A2 A3 की वैल्यू निकालनी है, तो यहां पे A2 इंटू A3 इज इक्वल टू A1 इंटू A2+2, ये आ रहा है। अब यहां पे क्या आएगा, A1 और A2 की वैल्यू इसने ऑलरेडी दे रखी है, तो 2 + 2 4 आ जाएगा। वहीं पे अब n= अगर मान लो मैं 2 डालना चाहता हूं, तो यहां पे क्या आएगा, A3 A4। अब इसकी वैल्यू यहां पे क्या आएगी, A2 A3+2। A2 A3 की वैल्यू, अब चाहो तो इसको ऐसे कर लो कि A2 A3 की वैल्यू जो ऊपर लिखी है, इसको यहां पर रख देते हैं, +2 और +2, यानी कि ये 6 हो जाएगी। अब हर बार यही होगा, इस टर्म में 2 ऐड हो जाएगा। अब जैसे n=3 पे निकालोगे, तो A4 A5 आएगा, यहाँ पे A3 A4+2, मतलब पिछले वाली टर्म जो है उसमें 2 ऐड कर दो, तो हर बार 2 अपने पास में ऐड हो रहा है। तो अब मैं इस पूरे रिलेशन को क्या लिख सकता हूं, जैसे पहले वाले क्या आएगा, 1 - 1/4, क्योंकि देखो ये इसके बराबर है, A2 इंटू A3 की वैल्यू अभी हमने 4 निकाली, तो ये आ जाएगा 1 - 1/4, वही चीज मैंने यहां पे लिख दिया। अगले वाले की बात करोगे तो 1 - 1/6 आएगा, उसके अगले वाला 1 - 1/8 आएगा। इस तरीके से वैल्यूज चलती जाएंगी। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहां पे देखो, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है,
30 तक जा रहा है, टोटल 60 है। और लास्ट वाली टर्म में क्या आएगा, 60 अगर है और ये 4 से स्टार्ट, देखो अगर 2 से स्टार्ट, सॉरी ये 30 है, ठीक है। एक चीज ये वाला चीज समझ लो कि ये अगर मान लो 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये 30 तक जा रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अपने पास में 30 है। अब यहाँ पे अगर मान लो ये 2 से स्टार्ट होता, 2 4 6 8 इस तरीके से जाता, तो लास्ट वाली टर्म 60 हो जाती। लेकिन ये 2 से जा ही नहीं रहा, ये जा रहा है 4 से, जिसका मतलब 2 एक्स्ट्रा से जा रहा है, तो ये टर्म 60 ना होकर 62 हो जाएगी। तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये 1 माइनस 1/62, ये अपने पास में वैल्यू आई। ये लेफ्ट वाला पोर्शन अपने पास में इतना हो गया है। अब इसी चीज को मेरे को सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई करेंगे, देखो ये क्या आया, 3/4 इंटू ये आ जाएगा 5/6, 7/8 सॉरी, और ये आ जाएगा 61/62। ये अपने पास में वैल्यूज आ रही। अब एक चीज थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। ये जो राइट साइड में लिखा है 2 की पावर अल्फा को छोड़ दो, ये एक्चुअली में क्या लिखा है, ये लिखा है 60C31, जिसका मतलब 61 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 31 फैक्टोरियल इंटू 61 में से 31 गया तो 30 फैक्टोरियल, ये आ रहा है। तो मेरे को कैसे भी करके ऐसा रिलेशन बनाना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मान लो इसको अपन देखेंगे तो ये 3 इंटू 5 इंटू 7 सारे के सारे ऑड नंबर 61 तक के, वो सब मल्टीप्लाई में है। नीचे की बात करोगे तो 4 इंटू 6 इंटू 8 से सारे के सारे 62 तक ये मल्टीप्लाई में। अब एक चीज देखते हैं, अगर मान लो मैं ऊपर वाले नंबर्स में सारे के सारे इवन नंबर्स जैसे 2 4 6 8 इन सबको अगर मान लो मल्टीप्लाई और कर देता हूं, तो ऊपर वाला क्या बन जाएगा, 2 से लेके 61 तक के सारे नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन, वही 61 का फैक्टोरियल होता है। तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं कि ये जो वैल्यू इसने दे रखी है 3 इंटू 5 इंटू 7, 3 5 7, ये सब 61 तक का जो है, इसको एक्चुअली में मल्टीप्लाई कर दो 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 से 60 तक। अब अगर मान लो मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरे को डिवाइड भी करना रहेगा, तो 2 इंटू 4 इंटू 6 और इस तरीके से ये 60 तक मल्टीप्लाई हो रहा है। और इधर देखो, इसमें अपन क्या कर सकते हैं, ये जो वैल्यू है 4 इंटू 6 इंटू ये, अब इसमें वैसे तो अपने को कुछ दिख नहीं रहा, अपने को एक्चुअली में या तो 30 फैक्टोरियल बन जाए, 31 फैक्टोरियल बन जाए। अब यहाँ पे देखो 2 को अगर मान लो मैं 4 को अगर 2 का मल्टीपल लिखूं तो 2 इंटू 2, वैसे ही 6 की बात करो 2 इंटू 3, अगले वाला 2 इंटू 4। तो ये हर बार अपने पास में हर टर्म के साथ में एक बार 2 आएगा, और उस 2 को अगर मान लो मैं हटा देता हूं, बाहर ले लेता हूं, तो फिर यहां पे देखो, यहां पे 2 आएगा, यहां पे 3 4 5 6, लास्ट में 31, ठीक है। तो अगर हर टर्म से मैं 2 को बाहर ले रहा हूं और सारी की सारी मल्टीप्लाई में है, टोटल यहां पे अगर देखोगे तो 4 से स्टार्ट हो रहा है, 62 तक जा रहा है, या फिर ऐसा बोलो सीधा सीधा 30 टर्म्स है, तो 2 का पावर 30 अपने पास में बाहर आएगा। जब 2 का पावर 30 बाहर आएगा तो अंदर देखो क्या बन रहा है, अंदर यहाँ पे 2 3 4 यहां से चल रहा है, लास्ट में 31 तक जा रहा है, ये वैल्यू अपने पास में आ रही है। अब देखो, अब काफी अच्छा बन जाएगा। ऊपर की अगर बात करोगे तो सीधा सीधा 61 फैक्टोरियल, देखो 1 बचा है, 1 को मल्टीप्लाई करो या मत करो क्या फर्क पड़ना है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इस तरीके से चलता है ना, वो 61 फैक्टोरियल हो गया। 2 का पावर 30 हो गया, 2 का पावर 30 होने के बाद में इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये सीधा सीधा 31 फैक्टोरियल हो गया, ये अपने पास में 31 फैक्टोरियल आ गया। अगले वाली वैल्यू में भी वही सेम चीज करते हैं जो अभी अपन ने यहां पे की है, कि यहां से भी अगर मान लो मैं हर बार 2 कॉमन लूंगा, और अब लास्ट वाली टर्म 60 है, तो यहां पे 2 का पावर 30 तो आएगा ही आएगा, उसके साथ साथ 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू इस तरीके से सारी की सारी वैल्यू लास्ट तक 30 तक जाएंगी। एक्चुअली में ये 30 फैक्टोरियल हो गया। तो अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये अपने पास में आ रहा है 1/2 का पावर 60, इसको मैं बाहर ले ले रहा हूं, ऊपर आया 61 फैक्टोरियल, नीचे आ रहा है 31 फैक्टोरियल, और इसको अभी अपन ने देखा है कि ये एक्चुअली में 30 फैक्टोरियल, ये अपने पास में आ गया। इसको इससे अगर कंपेयर करोगे तो सीधा सीधा अल्फा की वैल्यू -60 आ रही, क्योंकि ये 1 में है, तो ये नॉर्मल अगर इसको लिखोगे तो 2 की पावर -60 है, तो यहां पे अल्फा की वैल्यू -60 के बराबर अपने पास में आ जाएगी। यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन अपने पास में निकल के आएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है, यहाँ पे सीरीज वगैरह दे रखी है। अब इस सीरीज को अपने को बस खाली सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे जब भी इस तरीके का सीरीज रहता है, सबसे बेस्ट अप्रोच अपने पास में कि पहले टी एन टर्म निकाल लो,
जब मैं यहाँ पे टी एन टर्म अगर मान लो मैं निकाल लूंगा तो उससे क्या होगा कि फिर उसका ये एस निकालना है अपने को। एस एक्चुअली में सम ऑफ टी एन होता है ना। तो टी एन अपने को निकालना है। टी एन निकालने के लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टी एन निकालने के लिए इस सीरीज को देख लो। सबसे पहले देखो 1 2 3 इस तरीके से चल रहा है, 15 तक जा रहा है, एन की वैल्यू 15 है, ये अपने को पता चला। दूसरा इस रिलेशन को देखो, ये 4 7 है, 11 है, 15 है। तो यहाँ पे अपन इसको क्या कर सकते हैं, ये 4 + 3 हो गया, चलो इसको फिर 8 + 3 कर दो, ये 12 + 3 हो जाएगा। ये अपने पास में क्या हो जाएगा, यहां पे इसको 60 + 3 कर दो। अब देखो सारे के सारे 4 4 × 1 4 × 2 4 × 3 और 4 × 15। तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि जो नीचे हमारे पास में वैल्यू आ रही है, एक तो n है उसमें, है ना, 1 2 3 वाला। दूसरा 4n + 3 है, ये इसकी फिक्स वैल्यू होगी। हर बार जैसे जैसे n बढ़ाते जाओगे ये निकल जाएगा। दूसरा ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर की अगर बात करोगे तो देखो हर टी एन टर्म निकालना है, यानी कि nth टर्म अगर मान लो यहाँ पे n होता तो ये वाली टर्म हम निकालते जिसमें सारी की सारी वैल्यूज प्लस है। नीचे कोई प्लस नहीं है तो डायरेक्ट अपन लिख दिए, ऊपर सब प्लस है तो समेशन का साइन अपन लगा देंगे, है ना। इसको मैं हटा दे रहा हूँ थोड़ा सा, समेशन का साइन अपन लगा दी। चाहो तो यहाँ पे n = 1 से 15 तक जा सकते हो, बट मैं बोल रहा हूँ पहले अपन टी एन पूरा n के रेस्पेक्ट में निकाल लेते हैं, फिर 15 टर्म्स की बात हो रही तो उनका सम कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर देखोगे तो हर बार अपने पास में एक इवन टर्म है, फिर उसके बाद में उसमें से एक ऑड टर्म का क्यूब माइनस हो रहा है। तो मैं चाहूँ तो डायरेक्टली इसको क्या लिख सकता हूँ कि जैसे 2n का क्यूब माइनस इससे जस्ट पहले वाली 2n - 1 इसका क्यूब, और इसका सम अपने को निकालना है जब n की वैल्यू 1 से 15 तक है। बस इसी को सिंप्लीफाई करना है। अब देखो सिंप्लीफाई करने के लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये a - b का क्यूब है, इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, a क्यूब यानी कि 2n का क्यूब। इसको मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, फिर उसको डायरेक्टली अपन यूज कर लेंगे। -1 का क्यूब हो जाएगा 1, फिर यहां पे आएगा -3a² b, तो -3a² यानी कि 2n का स्क्वायर, और b 1 है उसका कोई मतलब, प्लस फिर आएगा 3 × ab² यानी कि 2n, और उसके बाद 1 का स्क्वायर, वो 1 ही है। बस ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब इस वैल्यू को यहां पे अपन डालेंगे, इसके आगे माइनस है, बस इस चीज का ध्यान रखें। तो यहां पे अपने पास में समेशन तो बाहर लगा हुआ है, यहां पे आ जाएगा 2n का क्यूब माइनस, अब ये वैल्यू प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगी, 2n का क्यूब हो गया, माइनस की वैल्यू प्लस में हो जाएगी, फिर अगली वाली भी प्लस में हो जाएगी, 3 × 2n का स्क्वायर और -3 × 2n। ये अपने पास में वैल्यू आ रही है जिसको n × 4n + 3 से अपने को डिवाइड करना है। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको निपटा देते हैं, जैसे 2n क्यूब से 2n का क्यूब चला गया। और इसको सेपरेट करके भी अपन लिख सकते हैं, जैसे कैसे लिखोगे, यहां पे हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास, चलो एक स्टेप में पहले ऐसा कर लेते हैं कि ये एक्चुअली में लिखा है 3 × 2n का स्क्वायर -3 × 2n + 1 डिवाइड बाई n × 4n + 3। अब देखो इसको सेपरेट कर दो, 3 × समेशन ऑफ, अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, चलो यहाँ पे ना अपने को क्या है एक्चुअली में, देखो मैं इसको किस तरीके से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमको n² का सम पता है, n का सम पता है, इसका सम पता है, इसका सम n होता है ना, ये सारी सारी वैल्यूज अपने को पता है। अब उसी के बेसिस पे मैं इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे ये इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 × n², 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 12 और n², 12 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, -6 × n प्लस समेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई n × 4n + 3। ये अपने पास में इसकी वैल्यू आ रही। अब मेरे को बस इसी को सिंप्लीफाई करना है। तो देखो 12 तो अपने पास में है, उसके बाद n² क्या होता है, n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम जो है वो एक्चुअली होता है n × n + 1 × 2n + 1/6। उस वैल्यू को यहाँ पर रख दो, यानी कि n × n + 1 × 2n + 1/6, ये हो गया। फिर माइनस साइन है, माइनस, उसके बाद n × n + 1/2, ये उसका सम हो गया, प्लस में n आ गया, ठीक है, डिवाइड बाई n × 4n + 3। अब अपने को बस इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखो 6 से ये गया 2, इसको इससे निपटा दी। अब एक चीज और मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पे n देखोगे, यहाँ पे भी n है, यहाँ पे भी n, इसको अपन कॉमन ले सकते हैं और इससे निपटा सकते हैं। तो ये डायरेक्ट यहीं पे निपटा दे रहा हूँ, ठीक।
तो अब अपने पास में क्या आ रहा है, अब हमारे पास में यहाँ पे देखो एक चीज और कर सकते हैं कि n+1 और n+1 इसमें कॉमन भी है, जिससे कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए। तो n+1 को अगर मान लो मैं कॉमन लिया तो 2 इंटू 2n+1 आएगा इधर, और इधर आएगा -3। ये अपने पास में वैल्यू आएगी, प्लस में 1 बच रहा है, और डिवाइड बाई 4n+3 ये है। अब देखो तो यहां पे n+1 को तो बाहर रहने दो, अंदर वाली वैल्यू की बात करोगे तो ये आ जाएगा 4n+2 -3 + 1 डिवाइड बाई 4n+3। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए n+1 इंटू 4n -1 + 1 डिवाइड बाई 4n+3 है। इसको खोल लो, खोलेंगे तो देखो क्या आएगा, 4n² आएगा और -n हो जाएगा, प्लस 4n -1 ये अपने पास में आएगा, और +1 लिखा हुआ है नीचे 4n+3। अब काफी इंटरेस्टिंग बनेगा ये, देखो एक तो 1 से 1 गया, यहां पे अपन क्या कर सकते हैं, ये आ गया 4n² और -n + 4n किया तो +3n डिवाइड बाई 4n+3। ऊपर में अगर n कॉमन लिया तो 4n+3 बन रहा है, नीचे भी 4n+3 है, 4n+3 से ये गया, इसकी वैल्यू आ गई n। तो ये वैल्यू एक्चुअली में अपने पास में tn की है, ठीक है। अब अपने को चाहिए s की वैल्यू, s की वैल्यू क्या होती है, समेशन ऑफ tn यानी कि समेशन ऑफ n। ये क्या हो जाएगा, n इंटू n+1/2, और n की वैल्यू यहाँ पे 15 है, तो ये क्या आएगा, इस वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 15 इंटू 16/2। 16 को 2 से डिवाइड किया तो 8 आया, 15 इंटू 8 किया तो 120। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। काफी इजीली अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करेंगे तो यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है ना। यहाँ पे क्या बोला है कि अपने पास में fx जो है ये दिया हुआ है, फिर बोला है s हमारे पास में एक सेट है जिसके एलिमेंट्स स्मॉल n है, जो कि एक्चुअली में इंटीजर्स है, और वो कब आते हैं, जब इस इक्वेशन को फॉलो किया जाता है। और जो ये n की वैल्यूज आ रही है इन सब को यहाँ पे डालना है, यानी कि f के अंदर, और फिर इसको सम कर देना, ठीक है। ये समेशन लगा हुआ, ये इस क्वेश्चन का मतलब है। अब इसको समझो। पहले सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जैसे ही बोल रहे हैं कि n की वैल्यूज ये हैं, तो n की वैल्यू पहले अपन निकाल लेते हैं, जिसके लिए क्या बोला है, मॉड ऑफ fn लेस देन इक्वल टू 800, जिसको ऐसा कर लेते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो, यानी कि जब fn लेस देन 800 है, और fn की वैल्यू भी लिख दो, यहां पे देखोगे तो ये 2n² है, -n -1 लेस देन 800 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये क्या आएगा, 2n² -n, और ये आ जाएगा -801 लेस देन इक्वल टू 0। दूसरी वाली इक्वेशन को देखते हैं, 2n² -n -1 ग्रेटर देन इक्वल टू -800 आएगा। इसको लेके आएंगे तो 2n² -n, और यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, तो यानी कि 799 ये अपने पास में आएगा। अब एक चीज देखो, सिंस यहाँ पे बोल रहा है n एक इंटीजर है, ऑब्वियस सी बात है n एक रियल नंबर है। n अगर एक रियल नंबर, तो इस इक्वेशन के जो रूट है वो रियल होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो इसका d अगर निकालोगे तो वो तो लेस देन 0 आएगा, ठीक है। 1 - 4 इंटू 799 करोगे तो लेस देन 0 आ रहा है। बस इतना रफ आइडिया लेना। जब ये लेस देन 0 आता है तो मतलब ये वाला केस ही पॉसिबल नहीं है, तो केवल ये वाला केस पॉसिबल है। तो इसके लिए अपन n की वैल्यूज निकालेंगे। तो अब अपने पास में क्या सिनेरियो है कि 2n² -n -801 लेस देन इक्वल टू 0। ये अपने पास में एक इक्वेशन आई हुई है, इसको सॉल्व करना। इसको सॉल्व करने के लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली n की वैल्यू निकाल लो, है ना। n की वैल्यू अगर मान लो डायरेक्टली अपन निकालेंगे तो क्या होगा, +1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर करोगे 1 आ गया, b² -4ac, तो माइनस प्लस में हो जाएगा क्योंकि 801 जो है वो एक्चुअली में माइनस में, तो 4 इंटू 4ac आएगा, तो 8 से मल्टीप्लाई करना है 801 को, तो ये हो जाएगा 64 इंटू ये डिवाइड बाई 2 इंटू 2, यानी कि 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 1 ± √6409 डिवाइड बाई 4। अब यहाँ पे दो वैल्यूज है ना, तो सीधा सीधा अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि इसके जो फैक्टर्स होंगे, ये ऐसे भी कर सकते हैं जब इनइक्वलिटी है कि भाई एक यहाँ पे रूट है, दूसरा यहाँ पे रूट है, लेस देन, अगर इसका a पॉजिटिव है, d ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे इसके रूट्स जो है नेगेटिव आउटपुट, लेस देन और इक्वल टू वाला आउटपुट इस रेंज में ही देंगे। तो अपन डायरेक्टली यहाँ पे बोल भी क्या सकते हैं कि n की जो वैल्यू है
एक्चुअली में माइनस है ना 1 माइनस 6409/4 से 1 प्लस 6409 ये बाई 4 इसके बीच में होगी। अब सिंस क्वेश्चन में क्या बोला n एक इंटीजर है तो इंटीजर वाली वैल्यूज अपने को निकालनी है। अब उसको निकालने के लिए पहले इसको देख लो। देखो रूट के अंदर 6400 प्लस समथिंग लिखा हुआ है ना। 6400 की अगर रूट के अंदर बात करोगे तो ये एक्चुअली में 80 होता है। अब इसमें +9 भी है तो ये 80 पॉइंट समथिंग होगा है ना। तो 1 माइनस 80 पॉइंट समथिंग अपन कर रहे डिवाइड बाई 4। अब अगर इसको देखोगे तो ये कितना आएगा, यहाँ पे 79 आएगा। यानी कि देखो अगर केवल एग्जैक्टली में 80 को डिवाइड करता तो अपने पास 20 आता, लेकिन यहाँ पे 1 उसमें से 1 में से उसको घटा दे रहे हैं तो ऑब्वियस बात है ना माइनस में आएगा। और 80 में से अब अगर मान लो मैं माइनस बाहर ले लूँ, 80 में से 1 गया तो 79 पॉइंट समथिंग बचेगा। 79 पॉइंट समथिंग मतलब 19 पॉइंट समथिंग कुछ तो वैल्यू इसकी आ रही होगी। अब जैसे इसको देखोगे तो ये क्या है 1 प्लस 80 पॉइंट समथिंग, ठीक है, डिवाइड बाई 4। अब यहाँ पे 80 को ही अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो 20 आता है, लेकिन उसमें +1 भी है और समथिंग भी लिखा हुआ है, तो यानी कि 20 पॉइंट समथिंग इसकी कुछ वैल्यू आई। तो इंटीजर्स की जो वैल्यू होगी -19 पॉइंट समथिंग से 20 पॉइंट समथिंग के बीच वाले सारे सारे इंटीजर्स अपने को लेने। तो जब ये वैल्यू 19 पॉइंट समथिंग है, जिसका मतलब पहला इंटीजर यहाँ पे -19 आएगा, उसके बाद -18 से चल जाएगा, फिर इस तरीके से 0 तक जाएगा, फिर 1 से चलेगा और ये 20 पॉइंट समथिंग तक आ रही है, जिसका मतलब लास्ट इंटीजर अपना 20 में। ये n की वैल्यूज अपने पास में आ चुकी है। अब देखो अब क्या कह रहा है, अब जो ये वैल्यूज निकालने के बारे में बात कर रहा है इस पे फोकस करते हैं। तो समेशन ऑफ fn एक्चुअली में अपने पास में आ जाएगा समेशन ऑफ 2n² माइनस n माइनस 1, ये अपने पास में वैल्यू। अब यहाँ पे अपने को वैल्यूज डालनी है। तो देखो सबसे पहले 2 है ना, 2 को मैं बाहर ले लेता हूँ, n की जगह वैल्यू डालते चलते हैं है ना। कौन सी वैल्यूज डालनी है, ये वाली वैल्यूज। तो यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले -19 का स्क्वायर यानी कि 19 का स्क्वायर, फिर 18 का स्क्वायर, फिर 17 का स्क्वायर, इस तरीके से चलता जाएगा और ये अल्टीमेटली 0 तक जाएगा। फिर 1 से स्टार्ट होगा, फिर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, इस तरीके से 20 स्क्वायर तक अपने पास में वैल्यूज आएंगी। ठीक है, ये इसका हो गया। फिर माइनस साइन आएगा, फिर n यानी कि सारे के सारे जो n की वैल्यूज आई उन सबका सम। तो माइनस को बाहर रहने देते हैं। अब इन सारी की सारी वैल्यूज को लिख दो, -18 -19 -18 -17, इस तरीके से चल रही है 0 तक, फिर 1 + 2 इस तरीके से, फिर 19 + 20, ऐसा मैं इसको लिख दे रहा हूं। लास्ट वाले की बात करोगे तो ये 1 है ना। 1 कितनी बार आ रहा होगा, 1 उतनी बार आएगा जितने नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे इस सेट के अंदर है, एलिमेंट्स इस सेट के अंदर है, n की जितनी वैल्यूज है। यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ से 0 से 19 तक, -19 तक जाओगे तो 20 ये है, और 1 से 20 तक जाओगे तो 20 ये है। टोटल अपने पास में यहाँ पे 40 टर्म्स है। तो 1 जो है 40 टाइम्स आएगा, इसके आगे माइनस लगा है तो माइनस अपन सीधा सीधा यहाँ पे लगा दिए। अब देखो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये सारी के सारी वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, केवल 20 बचेगा इसमें। दूसरी चीज अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो 19 का स्क्वायर इधर भी है तो इधर भी आ रहा होगा, 18 का इधर है तो इधर भी आ रहा होगा, ऐसे ही यहाँ पे भी तो 1 का यहाँ पे भी आ रहा होगा। इस तरीके से सारी वैल्यूज लगभग डबल आएंगी है ना, लेकिन 20 केवल एक बार आएगा। तो इसको अपन क्या करते हैं, यहाँ पे 20 का स्क्वायर ऐड भी कर दो और ऐड करे तो सब्ट्रैक्ट भी कर दो, जिससे क्या होगा, जिससे अपन यहाँ पे लिख सकते हैं 2 तो बाहर है। अब ये सारी की सारी टर्म्स 2 बार आ गई तो 2 एक बार और बाहर आएगा, फिर 1 + 2 प्लस इस तरीके से 20 तक के स्क्वायर्स का सम। और ये अपने पास में हो गया माइनस यहाँ पे 20 स्क्वायर अपने को करना है। ठीक है, ये आ गया -20, यहाँ पे ये वैल्यू -20 है तो -20 -40 ये आ गया। अब देखो इसको सिंप्लीफाई अगर मान लो मेरे को करना है तो सबसे पहले 4 आ जाएगा यहाँ पे, और n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम वो क्या होगा, उसको अगर अपन निकालेंगे n यानी कि 20, n + 1 21, 2n + 1 यहाँ पे आ जाएगा 41 डिवाइड बाई 6, -2 × 20 का स्क्वायर और माइनस ये 60 हो जाएगा। बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर लो जो हो रहा है, कि भाई 2 से पहले ये 2 हो गया, ये 3 हो जाएगा, 3 से ये 7 हो जाएगा। तो ये हो गया 7 और 2 14, 14 × 20 करोगे
तो 280 ये आया 280 इंटू 41 माइनस यहाँ पे देखो 400 800 माइनस 60। तो अपन यहाँ पे देखो अगर इसकी बात करोगे तो ये आएगा 1480, कैलकुलेट कर लेना, माइनस 860। ये अगर मान लो मैं करता हूं तो मेरे पास में आएगा 10,620। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन ये काफी अच्छा क्वेश्चन भी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करोगे तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, बट यहाँ पे A1 A2 A3 ये सब दे रखा है जिनका अर्थमेटिक मीन वगैरह में जनरली यूज किया जाता है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो इस वजह से इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। तो यहाँ पे अपने को क्या बोला कि ये सारे के सारे जीपी में, ठीक है, और पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, ये वैल्यू इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो इसका आउटपुट बताना है। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, कुछ खास अपने को इसमें करना नहीं। जैसे अगर मान लो A1 को मैं A बोल दे रहा हूँ और A2 को AR, तो A3 क्या हो जाएगा AR स्क्वायर, क्योंकि सारी की सारी जीपी हैं। तो इस वाले रिलेशन का सबसे पहले अपन यूज कर लेते हैं, जिसमें अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जैसे A1 है, A1 की वैल्यू अपने पास में क्या हो जाएगी A, है ना, A3 की AR स्क्वायर, A5 की AR की पावर 4, A7 की AR की पावर 6, ये 1296, ठीक है। अब ये एक्चुअली में 36 का स्क्वायर है, तो यहां पे अगर देखोगे तो ये क्या आ जाएगा, A की पावर 4 हो जाएगी और R की पावर 12, ये अपने पास में आया 1290, 36 का स्क्वायर, ऐसे लिख दे रहा हूँ, है ना। अब यहाँ पे चाहो तो AR क्यूब का पावर 4 और 36 यहाँ पे 6 का पावर 4 लिख दो, तो अपने पास में AR क्यूब की वैल्यू 1/6 आ रही। क्यों? क्योंकि सारी की सारी वैल्यूज पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, तो नेगेटिव वाली पॉसिबिलिटी अपने पास में है ही नहीं। ये हमारे पास में इसकी वैल्यू आ रही है। अब क्या करें, अब जो दूसरा रिलेशन दे रखा है उसका यूज कर लेते हैं। जैसे AR क्यूब है, ये एक्चुअली में क्या है, A4 है, फोर्थ टर्म है। अब ये रिलेशन जो दे रखा है इसी में इसको अप्लाई कर दो, जिससे सेकंड टर्म भी अपने पास में आ जाए। तो यहाँ पे क्या आएगा, A2 इज इक्वल टू 1/36, 1 एक 7 7 7/36 माइनस अपने पास में A4 है, जिसको अपन 7/36 माइनस 1/6 कर दो, इसको 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा 7/36 माइनस 6/36, जिसका मतलब A2 अपने पास में 1/36 वैल्यू आ रही। अब ये हमारे पास में आ चुका है। अब क्या करें, अब अपने को अगर मान लो ये वैल्यूज निकालनी है, तो इसके लिए A और R की वैल्यूज अपने को पता चल जाए तो अपन काफी आसानी से निकाल पाएंगे। जैसे यहाँ पे अगर देखोगे तो ये एक्चुअली में AR के बराबर है, AR क्यूब दे रखा है, तो अगर मैं A4 को A2 से डिवाइड कर दूं तो अपने पास में AR क्यूब और AR आएगा, और यहाँ पे A4 की वैल्यू जो है 1/6 आएगा, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये 6 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे A से A गया, इससे ये गया, तो R स्क्वायर, तो R स्क्वायर इक्वल टू 6 मेरे पास में आ रहा है। चाहो तो R इज इक्वल टू √6 भी ले लो, माइनस वाला लेंगे नहीं, फिर से सेम चीज, क्योंकि ये पॉजिटिव रियल नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब अपने पास में अगर R आ गया तो A भी निकाला जा सकता है ना। A के लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वैसे अगर चाहो ना तो एक इंटरेस्टिंग सा अप्रोच अपन ऐसा लगा सकते हैं कि बिना A वगैरह निकाले भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। देखो कैसे, कि ये जो वैल्यू है A6 को अपन क्या लिख सकते हैं, A की पावर 5, A इंटू R की पावर 5, R की पावर 7, R की पावर 9। अब यहां से अपन उन वैल्यूज को कॉमन ले लेते हैं जिनकी वैल्यू अपने को ऑलरेडी पता है। फॉर एग्जाम्पल AR क्यूब मेरे को पता है, तो अगर मान लो मैं AR क्यूब बाहर लिया तो यहाँ पे R स्क्वायर आया, यहाँ पे R की पावर 4 और यहाँ पे R की पावर 6। और ऐसा ही मैं क्यों बनाया, क्योंकि R स्क्वायर की वैल्यू मेरे को पता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन इसको क्या कर सकते हैं, AR क्यूब की वैल्यू कितनी है, वो एक्चुअली में 1/6 है, और R स्क्वायर की वैल्यू 6 है, उसका स्क्वायर करोगे 36, और उसका यहाँ पे पावर 4 अगर मान लो मैं करता हूँ, एक सेकेंड ना, इसको और आसान बना लेते, कैसे करोगे कि R स्क्वायर को भी कॉमन ले लो, तो 1 + R स्क्वायर प्लस R की पावर 4, ये आ गया। ये 1/6 है, R स्क्वायर की वैल्यू 6 होती है, ये 1 आ गया, R स्क्वायर 6 + 36, ये खत्म हो गया। 36 + 7 ये करेंगे तो अपने पास में आएगा 43, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में निकल के आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहाँ पे डबल समेशन वगैरह का यूज किया हुआ है
है ना। ए और बी की वैल्यूज अपने को फाइंड आउट करनी है, तभी जाके अपन ए प्लस बी की भी बता पाएंगे। मिनिमम और मैक्सिमम भी यहाँ पे लिखा है, पहले इसको समझ लो थोड़ा सा कि मिनिमम मैक्सिमम का मतलब, जब यहाँ पे करली ब्रैकेट है तो मतलब ये पर्टिकुलर वैल्यूज के बारे में बात हो रही है। जैसे यहाँ पे अगर मान लो 1 2 3 4 5 इस तरीके से लिखा होता, अब मैं तुमसे बोलता कि इसका मिनिमम मेरे को बता, तो इसका मिनिमम 1 हो गया। यानी यहीं पे अगर मान लो अब इसकी जगह मैक्सिमम होता तो इसमें इसमें जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वो इसका आउटपुट होगा 6 आ जाए। ठीक, अब इसी चीज को अपन यहाँ पे अप्लाई करते हैं। जैसे डबल समेशन है, जिसका मतलब पहले जे की वैल्यू डाल देते हैं, फिर यहाँ पे आई की वैल्यू डालेंगे। तो यहाँ पे जैसे जे की वैल्यू डाल तो ये 1 आ जाएगा, फिर 2 आएगा, फिर इस तरीके से वैल्यूज अपने पास में आएंगी, है ना। जैसे चाहो तो समझने के लिए ऐसे लिख लो, समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 से 10 तक अपने को जाना है, और अपने पास में वैल्यूज क्या आ गई है। वैल्यूज मेरे पास में यहाँ पे है कि आई, इसको करली ब्रैकेट में कर दो, आई कोमा 1 प्लस, है ना, समेशन है तो प्लस आएगा, आई कोमा 2 प्लस आई कोमा 3, इस तरीके से चल रहा है, और ये जा रहा है आई कोमा 10 तक। ये सारी वैल्यूज है। अब बस अपने को ये डाल, जैसे सबसे पहले अगर मान लो आई इक्वल टू 1 डालता हूँ, सब में आई इक्वल टू 1 जाएगा। तो इसके एलिमेंट्स एक बार मैं लिख देता हूँ, जिससे थोड़ा समझने में आसानी हो जाए। जैसे 1 कोमा 1 यहाँ पे आएगा, हर बार प्लस आएगा तो 1 कोमा 2 यहाँ पे आएगा, फिर 1 कोमा 3 आएगा। इस तरीके से वैल्यूज 1 कोमा 10 तक जाएंगी। फिर 2 से स्टार्ट होगा तो 2 से सेम चीज स्टार्ट होगा, 2 कोमा 1 आ जाएगा, 2 कोमा 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 कोमा 3 आ जाएगा, लास्ट में 2 कोमा 10 आएगा। फिर ये वैल्यूज भी प्लस में, ठीक है, इसके बाद भी प्लस लगा हुआ है, सारी वैल्यूज एक साथ प्लस में। फिर 3 से स्टार्ट होगा, 3 कोमा 1, 3 कोमा 2 और 3 कोमा 3, इस तरीके से यहाँ पे 3 कोमा 10 तक जाएगा। फिर लास्ट वाली टर्म डायरेक्टली मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, 10 कोमा 1 प्लस 10 कोमा 2 और लास्ट में 10 कोमा 10, ये अपने पास में आ रहा है। अब देखो, अब अपने को सब का देखो, इन सब के आगे मिनिमम भी लिखा हुआ है ना, सब में मिनिमम वैल्यूज मेरे को ढूंढनी। जैसे इस वाले में मिनिमम वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ पे बात करोगे यहाँ पे भी 1 हो जाएगी, यहाँ पे भी 1 हो जाएगी, यहाँ पे भी 1 हो जाएगी, ठीक है। टोटल इसमें बात करोगे तो 10 होगी। देखो एक तरीका तो यहाँ पे ऐसे कि यहाँ पे सबकी वैल्यू, जैसे 1 है, 1 यहाँ पे 10 बार आ गया, है ना। यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या होगी, यहाँ से स्टार्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे तो वैल्यू मिनिमम 1 आएगी, लेकिन यहाँ से यहाँ तक सबकी मिनिमम वैल्यू 2 आएगी, तो 2 एक्चुअली में 9 बार आ रहा होगा, है ना। और यहाँ पे पहले वाले की मिनिमम वैल्यू 1 है, ये इसका सम हो जाएगा। इस तरीके से कर लो, बट मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ऐसा मत करो, है ना, क्योंकि उसमें थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस चला जा रहा है। तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यूज फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि 1 कितनी बार आ रहा होगा। जैसे यहाँ पे टोटल देखोगे तो 10 बार 1 जो है वो 10 बार आएगा, है ना, हर बार 1 आएगा। यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे एक्चुअली में 9 बार आ रहा होगा, है ना। टोटल टर्म तो 10 है, उसके साथ साथ 1 जो है 1 बार आएगा। आगे वाले की बात करोगे तो उसमें क्या होगा, 3 जो है वो 8 बार आएगा, है ना, और 1 जो है वो 2 बार आ रहा होगा। सॉरी, 1 1 बार आएगा, दूसरा 2 बार आएगा। या फिर ऐसे कर लो कि ना, पहले इसको ऐसे ही करते हैं कि इसको हटा दो, 10 बार 1 आ रहा है, 9 बार 2 आ रहा है, 3 बार 8 बार 3 आ रहा है ना, 4 जो है वो 7 बार आएगा, इस तरीके से चलता जाएगा। और जो 10 है वो 1 बार आएगा, क्योंकि केवल इसी में 10 आएगा। मिनिमम वैल्यूज के बारे में हम बात कर रहे हैं, केवल अभी अपना फोकस ए पे है, इतनी वैल्यूज आ रही है। उसके अलावा अब इधर से, ये तो हॉरिजॉन्टली अपने देख लिया, वर्टिकली भी थोड़ा सा देख लो, है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे ये वैल्यू अपन ने छोड़ दी, इसके अलावा सबको कंसिडर किया, यहाँ पे यहाँ से अपन ने कंसिडर किया, ये सब छोड़ दिया, है ना। इस तरीके से यहाँ तक अपन कंसिडर नहीं किए, केवल लास्ट वाले फोकस किए हैं। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ से अगर देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक देखना है अपने को। अब इन सब की मिनिमम वैल्यू 1 है, लेकिन ये कितनी बार आएगा, ये केवल 9 बार आएगा, ये 10 बार नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला जो वैल्यू है उसको अपन ने यहाँ पे काउंट कर लिया, डबल काउंट नहीं करना है। वैसे ही 2 की बात करोगे तो 2 के लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो 2 एक्चुअली में यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से इसमें पूरे में देखना है, एक सेकंड ना, ऊपर इसमें भी नहीं देखना है, यहां से देखना है ना, यहां से अपने को देखना है, 2 छोड़ के।
क्योंकि पहले वाला एक छोड़ के तो अगले वाला एक एक छोड़ते हुए अपने को चलना है। तो यहाँ पे 2 जो है हर बार 2 आएगा मिनिमम वैल्यू, ये एक्चुअली में 8 बार आएगा। ऐसे ही 3 की बात करोगे तो 3 यहां से स्टार्ट होगा जो कि 7 बार आएगा। इस तरीके से अपने पास में वैल्यू चलती हुई जाएगी। ठीक है, अब लास्ट वाले में 10 को यहां पे कंसीडर नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि 10 को हमने यहां पे कर लिया, उसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी अपने पास है नहीं। अब देखो, अब हम यहां पे क्या कर सकते हैं, अब ऐसा देख लेते हैं कि टोटल जो 1 है वो कितनी बार आ रहा है। 1 को अगर देखोगे 10 बार यहां पे आ रहा है, 9 बार यहां पे आ रहा है ना। इसका मतलब मैं यहां पे क्या कर सकता हूं कि इसको ना अपन ऐसे लिख देते, 1 जो है एक्चुअली में 10 बार उधर आ रहा है, 9 बार इधर आ रहा है ना। या फिर चाहो तो डायरेक्ट सम कर दो यार, 1 इंटू 19 आ गया। फिर अगले बार 2 के बारे में बात करो, 9 बार इधर आ रहा है, 8 बार इधर आ रहा है, जिसका मतलब 17 हो गया। फिर 3 के बारे में बात कर लो, 8 बार इधर आ रहा है तो 7 बार इधर आएगा, तो 3 इंटू 8 और 7 15 हो जाएगा। इस तरीके से वैल्यू चलती जाएंगी, है ना, जिसको अपन लास्ट में ले जाके कहां तक लिख सकते हैं कि ये 10 जो है 1 बार आ रहा है। ऐसे अपने पास में वैल्यू सारी सारी आ चुकी। अब ये तो अपने पास में वैल्यू हो गया ए का। अब सेम तरीके से अपने को बी का भी निकालना है। बी का निकालने के लिए अपने को मैक्सिमम पे फोकस रखना है। अब मैक्सिमम पे अगर फोकस रखोगे तो चीजें उल्टी हो जाएंगी, है ना। जैसे कि जो पहले अपने पास में 1 था वो 10 बार आ रहा था, अब मैक्सिमम वाले केस में केवल इसी में आएगा, एक बार ही आएगा, और किसी में आएगा नहीं, क्योंकि हर बार वैल्यू 1 से बड़ी ही होगी। और जो 10 है वो एक बार नहीं आएगा, वो अब 10 बार आएगा, जिसका मतलब इसी को केवल अपन उल्टा करके लिख सकते हैं। ठीक है, चाहो तो आप अलग से भी सेम तरीके से ये टेबल बना के इसको सॉल्व कर सकते हो, बट ये वाला अप्रोच ज्यादा आसान है, क्योंकि इसमें फिर अपने को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, टाइम बच जा रहा है। तो यहां पे अपन क्या कर सकते हैं कि 10 हमारे पास में 19 बार आ रहा है, फिर हमारे पास में जो 10 के बाद 9 है वो अपने पास में यहां पे देखोगे तो 9 जो है 3 बार आएगा, लेकिन यहां पे अगर देखोगे तो 9 17 बार आएगा। इस तरीके से वैल्यू चलती जाएंगी। लास्ट में अगर बात करोगे तो 1 एक बार आएगा। उससे पहले अगर बात करोगे, जैसे 1 को यहां पे लिख दो कि लास्ट में 1 एक बार आएगा। 2 की अगर मैं बात करूंगा तो 2 3 बार आएगा, है ना। वैसे चाहो तो 2 को देख भी सकते हो, यहां पे देखोगे मैक्सिमम वैल्यू 2 कब कब आएगी, जैसे इस केस में आएगी, इस केस में आएगी और इस केस में आएगी, इसके अलावा कभी आएगी नहीं, क्योंकि उसके बाद सारी की सारी वैल्यूज में 2 से बड़ी वैल्यूज अपने पास में आने लगेंगी। तो ये अपने पास में सिनेरियो हो गया। सिंस क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसको ना इधर ले आओ, कि ये ए है ये बी है, तो अपने को ए प्लस बी बताना है। अब ए प्लस बी बताने के लिए अगर मान लो मैं बी को थोड़ा सा उल्टा अरेंज करके लिख दूं, है ना, तो यानी कि देखो, चलो मत करो यार, है ना, सीधा सीधा करते हैं। सीधा सीधा मतलब 1 को अगर मान लो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 19 बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, तो टोटल 1 जो है 20 बार आ रहा है। ऐसे ही 2 को अगर देखोगे 17 बार यहाँ है, 3 बार यहाँ है, तो 2 भी 20 बार लिखा हुआ है। 3 की बात करोगे वो भी 20 बार लिखा हुआ है। इसी तरीके से 10 जो है एक बार यहाँ पे है, 19 बार यहाँ पे है, तो 20 बार ये भी। ठीक है, ये इसका आउटपुट आ जाएगा। 20 को अगर मैं कॉमन लिया तो 1 + 2 से वैल्यूज चलेंगी और अपने पास में 10 तक जाएंगी। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, 20 और 10 नेचुरल नंबर्स के सम का स्क्वायर 10 × 11/2। ठीक है, ये 10 आ गया, तो ये आ गया 1100। सीधा सीधा खत्म। इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपन काफी इजीली सॉल्व कर सकते। अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन है जहां पे मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन समेशन वगैरह का ही यूज यहां पे कर रखा है। देखो, अब ये भी काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है ना। इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत कम पूछे गए हैं, लेकिन काफी अच्छा है। तो यहाँ पे देखो, अगर मान लो मेरे को सबसे पहले ए के बारे में बात करनी है, ए अगर मान लो अपने को निकालना है कि ए की वैल्यू क्या होगी, तो उसके लिए अपन यहाँ पे क्या करते हैं, सीरीज को ही पूरा पूरा निकाल लेते हैं, एन की वैल्यू डालते हुए चलो। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एन की वैल्यू अगर 1 डाला तो यहाँ पे आएगा 3 - 1 यानी कि 2 और 2 का पावर 1, तो ये 2 का पावर 1 हो जाएगा। अगले वाले पे आ जाओ। अब यहाँ पे n की वैल्यू 2 डालो, तो 2 डाला तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा। जब भी इवन पावर रहेगी प्लस आएगा, जिसका मतलब जब भी इवन पावर रहेगी ये एक्चुअली में 4 देगा, तो 4 का पावर 2 हो जाएगा। अब जब ऑड पावर है तो ये 2 देगा और इसकी पावर ऑड हो जाएगी, और जब इवन पावर है तो 4 देगा तो और इसकी पावर 4 हो जाएगी। इस तरीके से ये वैल्यू इन्फिनिटी तक जा रही है। अब इसमें डायरेक्टली तो अपने को कुछ अप्लाई होता हुआ नहीं दिख रहा, लेकिन अगर मैं इस वैल्यू को इसके साथ इसके अगले इन सबको एक साथ क्लब कर दूं और इसको इसके अगले
इन सबको एक साथ क्लब कर दूं, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ जैसे 1/2 का क्यूब, अब जा तो ये भी इन्फिनिटी तक ही रहा है, इसका सम अलग से देख लूं 1/4 स्क्वायर प्लस 1/4 की पावर 4, इसका सम अलग से देख लूं। तो अब अपने को सीधा सीधा जीपी दिख रहा है कि हमारे पास में जीपी दिया हुआ है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, जिसका सम a/1 - r होता है। तो इसका सम देखो a/1 - r, r क्या है 1/2 का स्क्वायर आएगा, यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर को 1/4 में लिख दे रहा हूं सीधा सीधा। ऐसे यहां पे बात करोगे तो ये 1/4 का स्क्वायर a है, और यहाँ पे 1/4 का स्क्वायर ही इसका आर स्क्वायर होगा, है ना। तो जिसको अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये 4 स्क्वायर कर दें, ठीक है। a/1 - r वाला कंसेप्ट अपन ने यहाँ पे लगा दिया है। अब इसको बस सिंप्लीफाई कर लो, तो यहाँ पे क्या है, ये तो आया देखो 1/2, 1/2 से अगर मान लो मैं इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3/4 है, तो डिनोमिनेटर में तो 4/3 हो जाएगी। ऐसे ही ये 1/16 हो गया, वो 16 ऊपर जाएगा, नीचे 15, इससे ये गया, इससे ये, तो अपने पास आ रहा है 2/3 प्लस 1/15 आ रहा है ना। 2/3 को 15 में कन्वर्ट कर लो, ये 5 आ जाएगा, ये भी 5 आ जाएगा, डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। तो अपने पास में 7/15 प्लस 1/15 यानी कि 8/15, नहीं 7 कहाँ से आ गया, ये 10 आएगा ना यार, यहाँ आएगा 11/15, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब देखो, अब बी के बारे में बात करते हैं। बी में देखो, बी में बी और ए दोनों सेम है, बस फर्क कितना है, इस वाली वैल्यू से, है ना, ये एक्स्ट्रा है, यहाँ पे हर बार 1 है, यहाँ पे कभी प्लस में आएगा कभी माइनस में आएगा। अब माइनस में कब आएगा, जब केवल n जो है ऑड रहेगा, तभी केवल ये माइनस में आएगा, जिसका मतलब जो अभी हमने ऑड वाली वैल्यूज निकाली थी, ये सारा का सारा ऑड को रिप्रेजेंट करता है, ये वैल्यूज, है ना, ये सब माइनस साइन के साथ में आएंगी, है ना। डायरेक्टली देखो, बिना यहाँ पे सीरीज को बनाए हुए, बिना कैलकुलेट किए हुए अपन इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अपने को पता है सारी की सारी ऑड वाली टर्म्स के साथ में माइनस पहले आएगा, जिसका मतलब इस वैल्यूज के साथ में माइनस पहले आएगा। चाहो तो इसको ऐसे लिख लो 1/2 प्लस 1/2 का क्यूब, और ये फिर उसके बाद में बाकी जो लिखा हुआ है वो तो एज इट इज ही है ना, उसमें कोई फर्क ही नहीं। और इवन वाली में अब ये जो है इसको अपन ने अभी कैलकुलेट किया है, जैसे यहां पे देखोगे तो 2/3 वैल्यू है 1/2 वाले पोर्शन की, इसकी वैल्यू 2/3 है, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो इसको माइनस कर दो, ये माइनस कर दिया अपन ने, और यहाँ पे इसकी वैल्यू 1/15 आ रही है। और यहां पे अपन क्या करते हैं, इसको भी 5 × 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो डिनोमिनेटर सेम हो गया, यहाँ पे आया 15 - 10 + 1, तो ये आ गया -9/15। क्वेश्चन में बोला है a/b, तो a/b निकाल लेते हैं। a की वैल्यू क्या है 11/15, b की बात करोगे तो 15 ये रेसिप्रोकल में चला जाएगा, -11/9 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो कि डी ऑप्शन में अपने को दे रखा है। तो कुछ इस तरीके से सीक्वेंशियल सीरीज के जो टफेस्ट या हार्डेस्ट क्वेश्चन जो कि जेईई मेंस 2022 में पूछे गए थे, उन सबको काफ़ी इजीली अपन सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से अपन ने बाकी सारे चैप्टर्स को भी कवर कर रहे हैं, वो इसका प्लेलिस्ट आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा, वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।